नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रूट वाली संख्या का जोड़, जोड़, घटाओ, गुणा और भागा सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है 3√2 प्लस √2, यानी रूट में 2 है और 3 बाहर है, और इसमें फिर जोड़ना है रूट में 2 और इसमें 1 छुपा हुआ है। तो रूट के पहले जो संख्या है उसको रूट के पहले जो संख्या छुपा हुआ उससे जोड़ देंगे। दोनों अगर मिल रहा है तो 3 है 1, 4√2। अब यहाँ पर 5√7 है और 2√7 है, तो √7 में √7 दोनों मैच कर रहा है, इसलिए रूट के पहले जो संख्या है उससे रूट के पहले की संख्या को जोड़ देंगे। 5 और 2 7√7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √12 है और √32 है। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। जैसे देखिए 12 का एलसीएम करेंगे, 2 से 6, 2 से 3, यानी रूट में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 प्लस, फिर हम लोग 32 का करेंगे 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से 2, 5 को 2 आएगा। रूट में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जिसका स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा एक उसमें से। तो यहाँ बाहर क्या आएगा, एक इसमें से 2√3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 को 2 आ जाएगा, 2 दूना 4√2 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। देखिए रूट में 3 है, रूट में 2 है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। यही दोनों सेम रहता तो हम लोग यहाँ से जोड़ते या घटाते। यहाँ पर देखिए √3 इंटू √5, रूट में दोनों अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर √3 जोड़ √5 ही हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको है 3√5 प्लस 4√7। फिर इसमें देखिए रूट में 5 है, रूट में 7 है, दोनों नहीं मिल रहा है, न 5 का गुणनखंड होगा न 7 का गुणनखंड होगा, इसलिए इसका आंसर 3√5 प्लस 4√7 यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग घटाओ को सीखेंगे। जैसे घटाओ में 4√7 माइनस 2√7, रूट में 7 यहाँ भी है, रूट में 7 यहाँ भी है, इसमें 4√7 है तो इसमें 2√7 है। जब दोनों समान है तो रूट के पहले देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर रूट के पहले 2 है, इसलिए 4 में से 2 घट जाएगा, यानी 2√7 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें फिर √48 माइनस √27, फिर 48 √48 और √27 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 48 का क्या होगा, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 ही होगा, और जिसका स्क्वायर हो रहा है सब बाहर आ जाएगा, तो 2 दूना 4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 3, 4 चौक 48 हो जाएगा, माइनस 27 का 9 गुने 3, 9 3 27 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 गुना 4 आपको बाहर आ जाएगा 4√3, माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 3 9, और उसमें से पहले से 3 का स्क्वायर इसका नहीं हो रहा है, 3 अंदर रह जाएगा। अब देखिए रूट में 3 है और रूट में 3 है, दोनों मैच कर रहा है, इसमें 4√3 है, उसमें से घटाना है 3√3, तो यहाँ पर 4 में से 3 घट जाएगा तो सोचे 1√3, तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसका आंसर √3 हो जाएगा। अब इसमें √13 आ जाएंगे, इसको लिखेंगे रूट में 13 का भाज्य गुणनखंड नहीं होगा, माइनस 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी √13
माइनस √2 का स्क्वायर गुने 3, यानी √13 माइनस जिसका स्क्वायर होगा से बाहर आ जाएगा 2√3। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग गुना सीखेंगे। गुना सीखेंगे √3 में √3 से गुना करेंगे तो इसमें क्या है कि रूट के अंदर जो संख्या है या रूट के बाहर, रूट के अंदर की संख्या को अंदर से गुना करते हैं और बाहर की संख्या को बाहर से गुना करते हैं। रूट में 3 है, रूट में 3 है तो 3 दिए 9, 9 का हम लोग लिखेंगे 3 गुने 3 बराबर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट के 2√5 गुना 3√5, यानी रूट के बाहर 2 है, रूट के बाहर 3 है तो 2 गुने 3। रूट के अंदर जो संख्या है उसको अंदर से अंदर ही गुना करते हैं। 3 दूना 6, रूट 25, यानी 6√25 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा 25 में। 25 के एलसीएम करेंगे तो 25, 5 गुने 5 होगा। यहीं पर हम लोग 5 गुने 5 लिखेंगे, यानी 6√5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 गुने 5 6 5 30, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 3 नंबर सवाल करेंगे सीखेंगे। 3 नंबर सवाल में है √7 गुने √13, तो रूट के अंदर से अंदर गुना करते हैं, यानी 7 गुने 13 हो जाएगा, 13 91। अब इसका भाज्य गुणनखंड यही होगा, ये अंदर से बाहर नहीं आएंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग भाग सीखेंगे। भाग में क्या है, इसमें भी रूट का अंदर से काटते हैं, भाग देते हैं, और रूट के बाहर जो है संख्या उसको बाहर से भाग देते हैं, यानी √9 बटा √9, 9 से 9 कट जाएगा 1 मरतबे, यानी √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इसमें फिर 4√5 बटा 2√5 है, रूट के बाहर से रूट के बाहर को काटते हैं, 2 दूना 4, और रूट के अंदर से रूट के अंदर को काटते हैं, 5 से 5 1 मरतबे, यानी 2 रूट में 1 है, √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 गुने 1 बराबर, इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर √12 इंटू √3 है, ऊपर लिखेंगे √12 अब बटा √3, यानी 12 में √3 से हम लोग भाग देंगे, 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अब बटा √3, यानी √2 का स्क्वायर गुने 3 बटा √3 बराबर, स्क्वायर जो है सो बाहर चला जाएगा, 2√3 हो जाएगा, अब बटा √3 से √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। लास्ट सवाल है 16√9 भगा 4√6, तो 16√9 बटा 4√6, 16√9 में 4√6 से भाग देंगे, 16√9 में 4√6 से भाग देंगे, 16√9 का वर्गमूल 3 गुने 3 होगा, और 4 गुने √6 को हम लोग 2 गुने √3 लिख सकते हैं, यानी 16 4 चौका 16, यानी 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा √2 गुने √3, यानी स्क्वायर है तो 3 बाहर चला जाएगा, यानी 4 गुने 3 हो जाएगा, अब बटा इसमें बाहर तो आ नहीं रहा है तो डायरेक्ट 6 लिख दीजिए, आंसर आपको 4/12/6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अलजेब्रा का जो क्या कहते हैं
रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीख गए हैं।